हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी छात्र एवं छात्राओं को केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थर्ड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो बनाया गया है, उसे जरूर देखें। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया गया है। सेकेंड वीडियो में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया गया है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान तरीका से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना सिखाया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। फिर आपको वार्नर थ्योरी बताया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह के वैलेंसी शो करता है। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी there are two types of वैलेंसी। दो तरह के वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करता है। यहां हम लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह के वैलेंसी शो करता है। फर्स्ट है प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वह डिपेंड करता है, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वह डिपेंड करता है निगेटिव लिगेंड्स पर, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वह डिपेंड करता है आपको निगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स पर भी। तो यहां लिखेंगे डिपेंड्स ऑन निगेटिव लिगेंड। यह निगेटिव लिगेंड पे डिपेंड करेगा। और प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर को। इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में लिखे वो से ऑक्सीडेशन एन से नंबर, यह ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट्स करता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपका डिपेंड्स ऑन निगेटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। यह डिपेंड करेगा सेकेंडरी वैलेंसी निगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड पर। प्राइमरी वैलेंसी इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन नंबर को, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वह इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसे सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। फिर ध्यान देना है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो डिपेंड करता है निगेटिव लिगेंड पर, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वह डिपेंड करता है निगेटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड पर। इसे जल्दी से आप नोट कीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए तो फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वह 4 होता है, और सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका वह 6 होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो तरह के मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। एक आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सेकेंड आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन
sp3 हो तब उसका नाम हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल। और सेकेंड होता है DsP2, DsP2। अगर यह हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसमें जो होता है दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक होता है sp3d2 या d2sp3। इस दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा, चाहे वह sp3d2 हो या d2sp3 हो, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। इसका हम पूरे डिटेल अध्ययन स्टडी करेंगे आगे, फिलहाल आप इतना नोट कीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वार्नर थ्योरी के बाद आया इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में EAN कहते हैं, EAN। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहा कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वह दो तरह के वैलेंसी शो करता है। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वह दो तरह के वैलेंसी शो करता है, दो टाइप्स के वैलेंसी शो करता है। लेकिन वार्नर थ्योरी कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह के वैलेंसी शो करता है। दोनों में डिफरेंस बुझा गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन लिखे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present on central metal after primary and secondary valency is known as effective atomic number। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में लिखा गया है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर है एटॉमिक नंबर ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ रखना है, उसमें से माइनस कर देना है ऑक्सीडेशन नंबर को, और उसमें ऐड कर देना है, प्लस कर देना है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कुछ इस पे हम एग्जाम्पल कराएंगे और एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। चलिए एक हम क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है K4 FeCN का होल 6। अब इसमें हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो ये है हमारा सेंट्रल मेटल। तो सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, यही ना फॉर्मूला है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑन सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमको एटॉमिक नंबर चाहिए, इसी को सेंट्रल मेटल कहते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर हमारा 26 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए हैं कि इसको x मान लेंगे, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब आप x मान कर निकालिएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जब आप निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पिछले वीडियो में बहुत अच्छा तरीका से आपको निकालना सिखाया गया है, वहाँ सीख लीजिए कैसे +2 आया, कैसे 6 आया। अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6, सब वैल्यू को पुट कर दिए। तो यहाँ 26 माइनस 2 ये हो जाएगा 12, इसमें से ही घटेगा 24 प्लस 12, ये आ गया कितना 36। यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इस सवाल का कितना आ गया, आपका 36 आ गया। और सवाल हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कुछ आपको होमवर्क दिया गया है, उस होमवर्क को आप बनाएंगे और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर भेज सकते हैं। आप यहाँ कुछ सवाल दिया गया है, इस सभी का आपको क्या करना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है और निकाल कर हमको आंसर भेज देना है।
फिर यहाँ जेई मेंस का नाम पहले AI था। जेई मेंस 2003 में ये सवाल पूछा था कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पर कंपाउंड दिया है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। ये जो सवाल दिया है इसमें कह रहा है कि निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो फर्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाए हैं, फिर से यहाँ एक बार हम चर्चा कर देते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर से हम एक बार इसको चर्चा कर देते हैं। यहाँ पे सवाल है, नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर दिखा रहे हैं, आप नीचे में नोट करेंगे। K4NiCN का होल 4 ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का निकालता है, जिसका निकालना होता है उसको X मानते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो यहाँ 4 × +1, उसके बाद में +X, यहाँ 4 × यह निगेटिव लिगेंड है, इस पर -1 होता है, तो -1 = 0। तो 4 + x - 4 = 0, ये कैंसिल हो जाएगा, x = 0। यानी इसमें आपका निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? 0। यानी आंसर जो होगा वह बी सही हो गया। आंसर कौन सही हो गया? बी। ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, तो ये सवाल बन गया। इसी सवाल में हम प्रयास करते हैं कि सवाल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल दे अपने से एक्स्ट्रा जोड़कर, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दे, जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल यहीं तक कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी सवाल में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल देते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर में लिगेंड से हम लोगों को लेना देना रहता है। यहाँ कितना लिगेंड है? 4, तो यहाँ 4 × यह CN जो है यह मोनोडेंटेड है कि बाईडेंटेड है कि पॉलीडेंटेड है देखेंगे। तो CN जो है यह मोनोडेंटेड है, वीडियो सेकेंड में लिखाया गया है मोनोडेंटेड है। तो मोनोडेंटेड है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए CN कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। तो यहाँ पर यदि हम निकालेंगे इफेक्टिव, चलिए नीचे में निकालते हैं, यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हमको ऑक्सीडेशन नंबर 0 पता हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 पता हो गया। तो हम मिटाकर आगे बढ़ते हैं, मिटाकर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। यही सवाल है हमारा, K4FeCN का होल 4। इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर किसका? यहाँ सॉरी निकेल था, निकेल है तो निकेल का चाहिए। तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। ऑक्सीडेशन नंबर इसका पता है कितना? 0 अभी निकाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो 4 है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर के जगह पर हो जाएगा 28 - 0 + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये घटेगा तो 28 प्लस ही क्या आ जाएगा? 8। ये जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। ये फार्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, आपको बताया गया है कि एटॉमिक नंबर माइनस क्या बताया गया है? ऑक्सीडेशन नंबर + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें लिख दीजिएगा कि सेंट्रल मेटल का हम लोग लेते हैं। तो इस फार्मूला पे हम लोग बैठा दिए और बैठा कर इसका हम लोग क्या किए? निकाल लिए। तो इस सवाल हमसे सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, लेकिन उसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। इसको जल्दी से नोट कीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। जो होमवर्क दिया गया है उसको जरूर बनाएंगे आप। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लिगेंड को नेचर के बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ साइकिल विथ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। यदि फॉर्मेशन होता है, बनता है, साइकिल का निर्माण होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जितने भी पॉलीडेंटेन लिगेंड होते हैं, पहले पढ़ाया जा चुका है, जितने भी पॉलीडेंटेन लिगेंड है वो सभी चिलेटिंग लिगेंड होता है। यहाँ लिखा गया है ऑल पॉलीडेंटेड
लिगेंड इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। अब इसके बाद में हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे नॉन चिलेटिंग लिगेंड। नॉन चिलेटिंग लिगेंड है, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल मेटल के साथ, इसमें सेंट्रल मेटल साइकिल का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो उसे हम लोग नॉन चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। यहाँ लिखा गया है डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ साइकिल विथ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड नॉन चिलेटिंग लिगेंड। फिर लिखा गया जितने भी मोनोडेंटेन लिगेंड है, जितने भी मोनोडेंटेन लिगेंड है वो सभी आपको नॉन चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। चिलेटिंग लिखा है एम्बिडेंट लिगेंड। इसके बाद आता है एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड किसे कहते हैं कि वैसा मॉलिक्यूल्स या आयन जिसके पास दो डोनर साइड हो, जो दो डोनर साइड रखता है उसे हम लोग कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बिडेंटेन लिगेंड। तो वही लिखा गया है कि ए मॉलिक्यूल्स और आयन व्हिच कंटेन्स टू डोनर एटम, इसके पास दो डोनर एटम रहेगा, बट ओनली वन ऑफ देम फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट ए टाइम विथ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड। एक बार समझ लीजिए, एम्बिडेंट लिगेंड वैसे मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं जो दो डोनर साइड होता है, उसके पास दो डोनर साइड होता है, लेकिन उसमें से वह एक ही डोनर साइड का यूज कर सकता है, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। एम्बिडेंटेन लिगेंड का यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखने से पहले हमको कुछ चीज़ को तैयार करना पड़ेगा। जैसे निगेटिव लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, निगेटिव लिगेंड रहेगा तो उसका क्या नाम लिखेंगे, तो यहाँ निगेटिव लिगेंड नेम्ड एज किया गया है। जिसे F माइनस रहेगा तो फ्लोरो, Cl माइनस रहेगा क्लोरो, Br माइनस रहेगा मतलब ब्रोमो, I रहेगा आयोडो, OH रहेगा हाइड्रोक्सो, NO2 रहेगा नाइट्रो, SO4 2 माइनस रहेगा सल्फेटो, CO3 2 माइनस रहेगा कार्बोनेटो, C2O4 2 माइनस रहेगा ऑक्जेलेटो, यहाँ पर Cn माइनस रहेगा तो क्या करेंगे सियानो। अब हम लोग न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखना सीखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड नेम्ड एज, न्यूट्रल लिगेंड का नाम जानना है। जैसे H2O रहेगा तो एक्वा बोलना है, NH3 रहेगा तो एमीन बोलना है, CO रहेगा तो कार्बोनिल बोलना है, PH3 रहेगा फॉस्फीन होगा, PPH3 रहेगा तो इसको ट्राईफिनाइल फॉस्फीन नाम होता है। इसका नाम पैराडीन है, इसको PY से लिखते हैं, और इसका नाम थाइलिन डाईएमीन कहते हैं शॉर्ट में EN से। अब हम लोग पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ है पॉजिटिव लिगेंड नेम्ड एज, पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखना है। इसे पॉजिटिव लिगेंड ज़्यादा होता नहीं है, इसका यूज उतना नहीं है। जैसे NH4 रहेगा तो अमोनियम आयन कहेंगे, इस तरह से दिया गया है। मेटल नेम्ड एज, मेटल के नाम में कुछ चेंजिंग आएगा, लास्ट में लगता है ATE। अब कहाँ पे मेटल के लास्ट में ATE लगाएंगे वो हम बताएंगे आगे जब इसका IUPAC नेम बताएंगे। जैसे कॉपर का कॉपर होता है लेकिन इसको क्यूपरेट लिखें। इस तरह से हम लोग इस सब का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। चलिए हम लोग अब कुछ नाम लिखना सीखते हैं। यहाँ हम बड़ी ध्यान से इसको देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। Cu NH3 का होल 6 SO4। देखिए नाम लिखने का क्या तरीका है कि जो कुछ भी यहाँ रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में बाहर में यहाँ जो कुछ भी रहता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, यानी इसका नाम सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले। उसके बाद इसका नाम लिखा जाता है। यहाँ के लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ इसका लिखेंगे, यानी उसके बाद 1 नंबर में इसको करना है। उसके बाद में इसका नाम लिखाता है 2 नंबर में, इसके बाद इसका 2 नंबर में इसका लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका नाम लिखेंगे,
इसका नाम 3 नंबर में, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर जो भी आएगा उसके बाद में उसको यहाँ 4 नंबर में लिखेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखना है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में जो कुछ भी होगा वह सबसे अंत में लिखाएगा, सबसे अंत में। बात समझ गए? पूरे ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में होगा उसको, उसके बाद में यहाँ जो पावर होगा उसको 1 नंबर में, उसके बाद में 2 नंबर में इसको, 3 नंबर में इसको लिखना है, इसको 4 नंबर में यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा उसको सबसे अंत में लिखना है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल कराते हैं, नाम लिखना सिखाते हैं कुछ आपको। अब यहाँ एक सवाल दिया हुआ है K4FeCN का होल 6, इसका नाम लिखना है। तो इसका एक काम करना होगा, सबसे पहले इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। सबसे पहले नाम इसका लिखाएगा, सबसे पहले नाम इसका लिखाएगा जो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में है। 1 पोटासियम हो, चाहे 2 पोटासियम हो, चाहे 3 पोटासियम हो, चाहे 4 पोटासियम हो, उसका नाम पोटासियम होगा। इसका नाम क्या होगा? पोटासियम। उसके बाद में इसका लिखना है 6 के लिए क्या होता है? हेक्सा। इसका नाम क्या है? सियानो। अभी लिखाए हैं उधर, निगेटिव लिगेंड है CN के सियानो। इसका नाम होगा फेरेट, फेरेट। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो रोमन में लिख देना है, हो गया इसका नाम। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फेरेट 8 कब लगाएंगे? जब इसी स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में कुछ रहेगा तब यहाँ ऐट लगाना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो ऐट लास्ट में नहीं लगाना है, ठीक है। एक बात और जान जाइए कि हेक्सा, देखिए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में 1 को मोनो, 2 को डाई पढ़ते हैं, 3 को ट्राई पढ़ते हैं, 4 को टेट्रा पढ़ते हैं, 5 को पेंटा पढ़ते हैं, और 6 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हेक्सा पढ़ते हैं। इसको जल्दी से आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो 1-2 और सवाल आपको हम क्या करेंगे, कराएंगे, कुछ होमवर्क देंगे। चलिए एक और सवाल हम लोग करते हैं। CuNH3 का होल 4 SO4, इसका लिखना है। अब इसका नाम लिखना है, यहाँ तो कुछ है नहीं स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तब इसका नाम सबसे पहले। ये 4 है तब 4 के लिए क्या होगा? टेट्रा। भी बताए हैं कि 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 के ट्राई बताए हैं, तो 4 है तो इसके लिए टेट्रा। उसके बाद में इसका लिखाएगा टेट्रा एमीन। उसके बाद में इसका लिखाएगा, इसका नाम कॉपर सिर्फ लिखाएगा, इसका नाम क्यूपरेट नहीं होगा, कॉपर होगा। क्यों? क्योंकि इधर कुछ नहीं है, कॉपर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होगा, तो यहाँ रोमन में लिखना है 2। और लास्ट में इसका नाम सल्फेट है। क्या नाम है? सल्फेट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से नाम लिखेंगे। कुछ हम आपको लिख कर लाने के लिए दे रहे हैं, उसका नाम लिखकर आपको लाना है, ठीक है। कुछ होमवर्क देंगे, उसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का IUPAC नेम आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें इस 5 क्वेश्चन का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक काम और आप लोग करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, इसलिए क्योंकि पूरा केमिस्ट्री को हम इस YouTube चैनल पर एकदम सिस्टेमेटिक डिफिनीशन के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आपको पूरे चैप्टर को पढ़ने में क्या होगा? सहूलियत होगा, आसानी होगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे आगे।